आज इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के लेआउट टैब के बारे में देखेंगे, जिसमें सीखेंगे पेज सेटअप ऑप्शन के बारे में, जिसमें हमारे पास मार्जिन ऑप्शन हो जाएगा, ओरिएंटेशन हो जाएगा, साइज हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये सब ऑप्शन का हम यूज करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पास एमएस वर्ड ओपन कर लिए। अब यहाँ पास देखिए जो 4 ऑप्शन है हमारे पास, क्या, लेआउट टैब। ठीक है, यहाँ पर जो होम, इंसर्ट, डिजाइन जो टैब दिया है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास लेआउट टैब में गए और यहाँ देखिए शो करा है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम। इस 4 ऑप्शन के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या, मार्जिन। अब मार्जिन का मतलब क्या है कि जो हम एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में जो हमारे पास पेज जो दिख रहा है, इसमें जो भी हम मैटर टाइप करेंगे या कुछ भी फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं, तो उसके पेज में हमको लेफ्ट में कितना जगह देना है, राइट में कितना जगह देना है, टॉप में कितना जगह देना है और बॉटम में कितना जगह देना है, उसको हम मार्जिन के द्वारा डिसाइड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पास कुछ मैटर रेडी कर लेते हैं, जैसे ये मैटर हम रेडी किए। ठीक है, अब इस मैटर में देखिए कि जैसे ये जो मैटर है, ये मैटर यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसका मार्जिन देखिए जो डिफॉल्ट मार्जिन है, नॉर्मल का मार्जिन है, सेट होता है, इसका मार्जिन यहीं तक देखिए सेट है, इसलिए यहीं से ये चालू हुआ है। उसी तरह राइट साइड में देखिए यहाँ तक लास्ट तक क्यों नहीं गया, क्योंकि इसका यहाँ तक ये मार्जिन सेट है। उसी तरह टॉप का देखिए यहीं से स्टार्ट है, इसलिए ये ऊपर से क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ से सेट है, इसलिए यहीं से हुआ। उसी तरह जस्ट बॉटम में आएंगे तो देखिए बॉटम का भी मार्जिन यहाँ तक ही सेट है। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल मार्जिन सेट है। तो जैसे हम मार्जिन में जाते हैं और यहाँ देखिए नॉर्मल मार्जिन जो कि है टॉप में 2.54 सेंटीमीटर, बॉटम में 2.54 सेंटीमीटर, लेफ्ट में 2.5 सेंटीमीटर एंड राइट में 2.54 सेंटीमीटर, मतलब चारों तरफ यहाँ पास 2.54 सेंटीमीटर का मार्जिन यहाँ पास सेट है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ये हमारे पास जो मार्जिन है, हम चाहते हैं कि नहीं हमको राइट साइड में और जगह देना है या टॉप में और जगह देना है। तो जस्ट हम मार्जिन में जाएंगे और यहाँ देखिए मार्जिन का अलग अलग फॉर्मेट दिखाता है, अलग अलग स्टाइल शो करता है। तो जैसे ये नॉर्मल मार्जिन है, अब नीचे देखिए शो करता है क्या, नैरो, मतलब टॉप में 1.27 सेंटीमीटर, बॉटम में 1.27 सेंटीमीटर, मतलब चारों तरफ यहाँ पास 1.27 सेंटीमीटर का मार्जिन सेट होगा। तो जैसे नैरो पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पास नैरो मार्जिन सेट हो चुका। ठीक है, उसी तरह फिर मार्जिन में क्लिक करेंगे और यहाँ मॉडरेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास मार्जिन क्या दिखा रहा है, साइज, टॉप में 2.54 सेंटीमीटर, बॉटम में 2.54 सेंटीमीटर एंड लेफ्ट में 1.91 सेंटीमीटर, राइट में 1.91 सेंटीमीटर। इस पे क्लिक करते तो देखिए उस हिसाब से मार्जिन यहाँ पास सेट हो गया। ठीक है, यहाँ पास लेफ्ट किसको बोलेंगे, तो ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट होता है। ये जो मार्जिन दिख रहा है लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया पेज का, और ये टॉप हो गया, और ये क्या हो गया, बॉटम हो गया। ठीक है, तो यहाँ मार्जिन का अलग अलग स्टाइल दिया है, जो भी मार्जिन सही लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पास क्लिक करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान के चले आपको मार्जिन कस्टम करना है, आपको नंबर देख के मार्जिन सेट करना है, तो मार्जिन में आएंगे और कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पास पूछेगा कि आपको मार्जिन कितना देना है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में कितना कितना मार्जिन देना है। तो जैसे हम चाहते हैं टॉप में 0.5 सेंटीमीटर, ये हम दे रहे हैं, टैप बटन यूज करेंगे। उसी तरह बॉटम में भी 0.5, लेफ्ट में भी 0.5 एंड राइट में भी 0.5, मतलब चारों तरफ 0.5 सेंटीमीटर का मार्जिन दे रहे हैं। इसके बाद जस्ट यहाँ से करेंगे ओके। तो देखिए यहाँ पर चारों तरफ 0.5 सेंटीमीटर का मार्जिन यहाँ पास ये सेट हो चुका। ठीक है, उसी तरह फिर से मार्जिन में आते हैं और यहाँ पर जैसे जो मार्जिन सेट किए हैं, हम चाहते हैं कि नहीं मेरे को यहाँ पास क्या करना है कि लेफ्ट साइड से थोड़ा सा और जगह देना है। ठीक है, यहाँ पर जो मार्जिन सेट किए 0.5 सेंटीमीटर चारों तरफ, अब हम चाहते हैं कि नहीं लेफ्ट साइड से थोड़ा सा और हमको जगह देना है, तो मार्जिन में ही जाएंगे, कस्टम मार्जिन में, और यहाँ पर से एक ऑप्शन शो करता है गुटर पोजिशन। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन दिखता है, लेफ्ट एंड टॉप, मतलब मार्जिन आपको और जगह मतलब कहाँ से चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, टॉप में चाहिए। तो जैसे हमको लेफ्ट में चाहिए, कितना चाहिए, यहाँ हम सेंटीमीटर अपना डिसाइड करेंगे। तो जैसे लेफ्ट साइड में हमको कितना चाहिए, यहाँ देखिए नीचे प्रीव्यू शो करेगा। तो जैसे मान के लेफ्ट साइड में हमको चाहिए यहाँ पास क्या, 2 सेंटीमीटर का हमको मार्जिन देना है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर डाल दिए और जस्ट ओके कर दिए। तो देखिए यहाँ पास लेफ्ट साइड में हमको 2 सेंटीमीटर का मार्जिन मतलब जगह और मिल चुका। ठीक है, उसी तरह चाहते हैं कि नहीं लेफ्ट हमको यहाँ पास टॉप में और हमको जगह देना है। तो यहाँ देखिए टॉप मार्जिन शो करते हैं, यहाँ पास ऐसे कर्सर रखेंगे और यहाँ पकड़ के इसको नीचे ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ऐसा भी मार्जिन हम लोग सेट कर सकते हैं। ये टॉप मार्जिन हो गया। या फिर हम यहाँ पर जैसे हम चाहते हैं कि राइट साइड में हमको जगह थोड़ा सा और लेना है, तो यहाँ देखिए रूलर में यहाँ ऐसे कर्सर रखेंगे, राइट मार्जिन शो कर रहा है, अब इसको ही पकड़ के इस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए राइट साइड में जगह और मिल गया। ठीक है, तो
इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि मार्जिन ऑप्शन को आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं, या कस्टम मार्जिन में जाकर आप यहाँ से भी अपने हिसाब से नंबर डाल के आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो कर रहा है यहाँ पास क्या, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि पेज आपको किस तरह का चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। जैसे ओरिएंटेशन में गए तो यहाँ दो ऑप्शन शो करता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब क्या है कि पेज आपको लंबे में चाहिए, या लैंडस्केप का मतलब पेज आपका चौड़ा, मतलब पेज आपको लंबे में चाहिए चौड़े में चाहिए। जैसे कुछ फॉर्मेट आप रेडी कर रहे हैं, ठीक है, अब उस फॉर्मेट को आपको चौड़े फॉर्मेट में चाहिए, तो जस्ट आपको ओरिएंटेशन में जाके यहाँ से लैंडस्केप करना होगा। तो देखिए आपका पेज जो आया ये चौड़ा में आ गया, मतलब लैंडस्केप। या फिर लंबे पेज चाहिए तो ओरिएंटेशन में जाके आपको क्या करना होगा, पोर्ट्रेट करना होगा। तो ये पेज आपका क्या हो गया, लंबे में आ गया। तो कुछ भी फॉर्मेट आप बना रहे हैं या कुछ भी मैटर आप रेडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से डिसाइड कर लेना है ओरिएंटेशन में जाके कि पेज आपको लंबे में चाहिए चौड़े में चाहिए, मतलब आपको पेज पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, यहाँ से आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो करा है क्या, साइज। मतलब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेज का साइज डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे साइज में जाएंगे तो यहाँ पेज का अलग अलग साइज शो करता है कि किस तरह का साइज का आपको पेज चाहिए। तो नॉर्मली जो हमारा जो व्हाइट पेज होता है वो A4 साइज का होता है। तो यहाँ जैसे A4 पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये A4 साइज हो चुका। मान के चलिए कुछ और साइज का पेज है, आप प्रिंटर में कुछ और साइज का पेज रखे हैं, तो यहाँ साइज में जाएंगे और यहाँ से देखेंगे आपके साइज का जो साइज का पेज है आपके पास, उस साइज का कौन कौन सा है। जैसे मान के चलिए B4 भी होता है, B3 भी होता है, या फिर A5 भी होता है। तो जिस भी साइज का आपके पास जो पेज होगा उस पेज को आप यहाँ से देख सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। नॉर्मली जो सेट पेज व्हाइट पेज होता है हमारा A4 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम पेज का क्या कर सकते हैं कि साइज भी कस्टम कर सकते हैं। जैसे हम साइज में गए और नीचे देखिए यहाँ पर शो करता है मोर पेपर साइज। मोर पेपर साइज में जाएंगे और यहाँ पेपर साइज में जाकर जैसे हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं कस्टम। ठीक है, कस्टम साइज, और यहाँ पूछता है कि विड्थ और हाइट आपको क्या रखना है। ठीक है, तो जैसे मान के चले हम यहाँ से विड्थ दे रहे हैं विड्थ 8.5 सेंटीमीटर, ये दे दिए विड्थ। विड्थ मतलब क्या, ये आपका क्या हो गया, विड्थ हो गया, और हाइट ये हो गया। तो 8.5 सेंटीमीटर विड्थ दे दिए। उसी तरह हाइट जैसे देते हैं 7.5 सेंटीमीटर हाइट दे रहे हैं। इसके बाद जस्ट हम यहाँ से कर दिए ओके। तो देखिए उस हिसाब से हमें यहाँ पास हमारे पास हो गया पेज का साइज सेट। जो हम वहाँ पास विड्थ और हाइट दिए हैं जो साइज का, उस हिसाब से पेज यहाँ पास देखे हो गया। तो देखिए यहाँ पास पेज छोटा हो गया क्योंकि हम उस हिसाब से यहाँ पास विड्थ और हाइट यहाँ पास दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पास मैटर भी देखिए अलग अलग पेज में यहाँ पास पक चुका। वापस इसको हमको अगर A4 करना है तो साइज में जाएंगे और यहाँ से A4 कर लिए। तो देखिए यहाँ पास A4 साइज का पेज यहाँ पास ये आ चुका। ठीक है, यहाँ पास पेज देखिए लैंडस्केप हो गया है। तो ओरिएंटेशन में जाके इसको हम कर लेते हैं पोर्ट्रेट, तो ये लंबे में हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास साइज ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास शो कर रहा है क्या, कॉलम। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास अलग अलग ऑप्शन शो करता है कि जो हम मैटर रेडी किए हैं पेज में, उस मैटर को 2 भाग में लिखना है पेज के, या 3 भाग में लिखना है, या 4 भाग में लिखना है। यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन दिए, यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पास सिंपल इस मैटर को कॉपी कर रहे हैं, और कॉपी करने के बाद जैसे हम पेस्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अधिक ले लिया। ठीक है, अब जैसे फिर से हम कॉलम में गए और यहाँ जैसे 2 किए, तो देखिए एक ही पेज के यहाँ पास 2 भाग में मैटर यहाँ पास ये आ चुका। ठीक है, उसी तरह फिर कॉलम में जाएंगे 3 करेंगे तो देखिए एक ही पेज के यहाँ पास क्या हो गया, 3 भाग में मैटर आ चुका। ठीक है, जैसे यहाँ पास हम यहाँ पास जैसे 3 किए हैं, तो जैसे यहाँ पास कुछ मैटर हम लिखेंगे तो देखिए पहले इस लाइन वाला क्या होगा, मैटर कंप्लीट होगा, पूरा यहाँ तक नीचे तक जाएगा। उसके बाद यहाँ सेकेंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जैसे मान चलिए इसी को हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी किए, Ctrl+C कॉपी, और यहाँ जस्ट कर्सर रख के कर लेते हैं पेस्ट। Ctrl+V करके पेस्ट। पेस्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पास एक लाइन कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे लाइन में चल जाएगा, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये एक ही पेज में हमारे पास क्या हो रहा है कि 3 भाग में यहाँ पास ये मैटर लिखा रहा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 कॉलम। फिर से कॉलम में जाएंगे, अगर यहाँ पर जैसा हम कर लेते हैं लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। मतलब यहाँ पास फर्स्ट वाले कॉलम में कुछ इस तरह से लिखेगा, सेकंड वाले कॉलम में कुछ इस तरह से दिखाएगा। में जाकर और यहाँ कर लेते हैं राइट करेंगे तो राइट साइड में देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से मैटर हो जाएगा फर्स्ट वाले कॉलम में, और सेकंड वाले कॉलम में कुछ इस तरह से मैटर यहाँ पास एडजस्ट होगा। फिर से जैसे इसको सिलेक्ट किए और फिर से कॉलम में गए और यहाँ पास शो करा है मोर कॉलम्स, इसमें जाएंगे तो यहाँ पास तो हम ये जो 4 ऑप्शन था ये सब यूज कर लिए। अब हम चाहते कि नहीं कि एक पेज में 4 भाग में लिखा है, तो देखिए यहाँ पास शो करा है नंबर ऑफ कॉलम। तो हम चाहते कि एक पेज में 4 भाग में लिखा है, तो देखिए यहाँ पास 4 कर दिए और जस्ट कर दिए ओके। तो देखिए एक ही पेज में यहाँ पास क्या हुआ कि ये
4 भाग में यहाँ पास लिखा चुका। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पास कॉलम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एमएस वर्ड में मार्जिन ऑप्शन, ओरिएंटेशन ऑप्शन, साइज एंड कॉलम ऑप्शन का यूज करके अपने पेज सेटअप रेडी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।